सर ज़िंदगी में कामयाबी का एक उसूल बता दो। ज़िंदगी में कामयाबी का एक उसूल बता दो। सब्र और डाइवर्सिटी। व्हाट इज़ द मिशन ऑफ अल-मिदरार इन वन लाइन? हुज़ैफा मलिक, व्हाट इज़ द मिशन ऑफ अल-मिदरार इन वन लाइन? आपको जान के क्या मिलेगा? द मिशन ऑफ अल-मिदरार इज़ टू बी अनसॉल्वेबल। चल अब आप इसको सॉल्व करें। सर मेरे एग्ज़ाम्स फोकस नहीं कर पा रहे, आप कोई मशवरा दें। फोकस इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि मंजिल का डर नहीं है, गिरने का डर नहीं है, टेंशन स्ट्रेस नहीं है, और ये नहीं पता कि अगर पीछे हट गए तो भाईजान फिर मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। रिलैक्स लिया हुआ है, टेंशन नहीं ली गई। तो जब इंसान अपनी इज्जत, अपनी मंजिलों की तकरीम कर रहा होता है तो ऑब्वियसली उसे स्ट्रेस होता है। वाई विल ही नॉट बी कंसिस्टेंट एंड फोकस ऑन इट? और दूसरी चीज़ों की बहुत ज़्यादा माइंड के अंदर वैल्यू है, इसलिए तकरीम था, इसलिए उसके लिए आगे पीछे हो जाता है। सर छोटी सी उम्र में जब ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाएँ कैसे हैंडल करें सबको जब वालिदैन का भी इंतकाल हो जाए? कोई मसले की बात नहीं है। अगर ज़िम्मेदारियाँ बढ़ चुकी हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जितना जो है अल्लाह ने आपको दिया है उतना ही आपने सीखना है। उससे ज़्यादा अगर आप जाएंगे ना तो बहुत मसला हो जाएगा आगे से। तो वक्त के साथ साथ सीखते सीखते कुछ गलतियाँ भी होंगी, वक्त के साथ साथ खुद हैंडल हो जाएंगी। ठीक है मैंने खुद कर लिया। यहाँ आ रहे हैं? नहीं अब यहीं से देख लेंगे या फिर इट्स ओके। मेरा भी आपका मेरा मुझे तो यहाँ पे मैसेजेस ही शो नहीं हो रहे। सोचों पे कैसे काबू पाए? आवर टीम वांट्स टू हैव योर सेशन हियर इन वाक एंड टेक्सला, कैन वी हैव योर टीम हेयर सून? अहमद शहजाद, आप प्लीज़ हुज़ैफा कबाड़िया से बात करें। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लकी साहब की फेसबुक पेज का एडिटर हूँ, उनका जुम्मा खुतबा लाइव चलाता हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि अच्छा मुझे पस्त कर लें, इंशाअल्लाह और ज़्यादा प्यारे लगोगे आप। ज़ैनुल आबदीन, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जज़ाकल्लाह भाईजान। अल्लाह ताला नसीहत करने के ऊपर बहुत शुक्रिया भाईजान आपका। सर कैन आई मीट यू? चलें, आई थिंक इट्स आज का हमने जो मैसेज था ना, ये आ गए और मैसेजेस। असल में ना नेट के मैसेज नींद नहीं आ रही। माजी की बातें बहुत तंग करती हैं। सोचना बंद करो भाई। सोचना भुलाना आसान है, भुलाना आसान है। हियर्स द डील, भुलाना आसान है, याद करना मुश्किल। भूल जाता है इंसान को, निस्यान अल्लाह ने नेचुरल दिया हुआ है, वो भूल जाता है। जो चीज़ उसे बॉदर करती है ना, वो उसे बार बार सोचने से होती है। ज़्यादा सोचे नहीं इसके बारे में और अपने फोकस पे रहें, अपने विजन पे रहेंगे, खुद ही भूल जाएंगे। बातें तरक्की करनी है और बहुत पैसा कमाना है, ये कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी है लाइफ का। पैसा कमाने के बाद भी पैसे की गुलामी और मोहताजी ना करें। तरक्की को पैसे के साथ ना रखें, तरक्की को कैरेक्टर की डेवलपमेंट के साथ रखें भाईजान। राजा ज़ीशान साहब, तरक्की पैसा कमाने का नाम नहीं है, तरक्की खुद को बिल्ड करने का नाम। पैसा कमा के भी अगर बिल्ड नहीं किया ना तो ये पर्सपेक्टिव भी गलत है कि पैसा कमाना है। सल्तनत बनाए, सल्तनत किरदार से बनती है, पैसे से नहीं। डिप्रेशन एंग्जाइटी के बारे में कुछ बता दें प्लीज़, किस तरह हैंडल करें? आसिफ दीर साहब, मेरा इस पर पॉडकास्ट है, उसको आप एक्सेप्ट कर लें तो आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा, वो सुन लीजिएगा। सर आपने मियाँ वाली का आने का इरादा किया, चलें ये भी हो गया। सर अपने जज्बात को कैसे रोक? मैं कारोबार में पेमेंट का कारोबार करने के लिए कर्जल। अब्दुल भाई सवाल पूछ रहे हैं, अगर यहाँ पे आ जाएगा तो कोशिश करेंगे जवाब देने की। किसी इंसान की आदत कैसे ख़त्म की जाए? देखें, आदत ख़त्म की जाती है जैसे आदत बनाई गई। आदत कर करके बनती है, सेंसिबली भी नहीं बनती, रैशनली भी नहीं बनती, जज्बाती लिहाज से। आदत एक इंसान को एक चीज़ को कर करके आदत बन जाती है। तो ना कर करके उसको डिटॉक्स किया जाता है, समझे आप? आदत को ख़त्म करने का तरीका ये है कि वो ना कर करके डिटॉक्स की जाती है, ठीक है? गुनाहों से कैसे बचाऊं खुद को? जहन्नम के बारे में सोच के, ताक़ुब के बारे में सोच के। गुनाह की वजह से पर्सनैलिटी पे जो नुकसान होता है, एक गुनाह आपके अंदर से नेकी का टोल ले जाता है, आपके जिस्म के अंदर से इंसानियत ख़त्म करता है, आपको अगले गुनाह की हिम्मत दिलाता है, आपको अताअत और फर्माबरदारी से दूर करता है। वाई डू यू वांट टू? तो ये सारी चीज़ों के गुनाह के जो नुकसानात हैं ना, आसारुल मासी जिसे हम कहते हैं अरबी में, उस पर ज़्यादा तवज्जो रखें, छुट जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, इधर भी यही करना पड़ रहा है, यूँ करके यूँ स्लाइड करते हैं तो आ जाते हैं। क्या है? अब इसको हटाओ ना यहाँ से, इसको रख दो यहाँ। इस पर आ रहे हैं, प्रॉपर आ रहे हैं, चलें, दैट्स बेटर। अल्लाह की राह पर जब हम चलते हैं तो इतनी मुश्किल हमें इसलिए आ रही होती है, क्यों? क्योंकि अल्लाह ने आपको बिल्ड करना होता है ताकि आप आगे मज़ीद इलास्टिसिटी आपके सीने के लेजे के अंदर आए। जब आती जाएगी तो मामलात खुद ही आपको डील करने के तरीके आ जाएंगे। पता है, लोग पूछते हैं कि भाई हम मामलात को कैसे ठीक करें? मामला करने की सिफत और मामला हैंडल करने का जो आपकी ताकत है, अल्लाह उसको इन्हांस, इधर भी नहीं ना, अल्लाह उसको इन्हांस कर देगा आपको। वो कर के बढ़ जाता है इंसान का, और बहुत से पजल सॉल्व हो जाते हैं, बहुत से मामलात खुल जाते हैं, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है जी, व्हाट एल्स?
अकील पीर ज़्यादा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। पेरेंट्स अगर गलत तवक्को लगा लें जिनको पूरा करना मुश्किल है, क्या करें? पेरेंट्स को नाराज़ भी कर सकते हैं। पेरेंट्स को नाराज़ नहीं करते हैं, बस एहतराम रखें उनका तहज़ीबन रहे उनके साथ। मगर अगर अपनी राह पे चलने हैं, उनकी राह से हट के, तो ये याद रखिएगा उन्होंने सारी ज़िंदगी पाला है, उन्होंने आपको रखा है, वो अपना टोल आपसे लेंगे जितना ले सकते हैं। लेकिन आपने जब अपना रास्ता चुनना है ना, तो फिर अगर वो डांटें या जलील करें या बातें लगाएं या नाराज़ हो, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। ज़िंदगी के अंदर जब भी अपनी मनचाही मर्जी का काम करना पड़ता है ना, तो घर वाले नहीं, पूरी दुनिया ही आपको उस पर फेंटा लगा देगी। यू शुड बी रेडी टू टेक द नेगेटिविटी दैट इज़ विद इन द होम एंड ऑन आउटसाइड, बिकॉज आपने करना है। पहुंचने के बाद कुछ लोग खामोश हो जाएंगे, कुछ लोग जंग पे उतर आएंगे, कुछ लोग हसद करेंगे, कुछ लोग कबूल नहीं करेंगे। इट्स पार्ट ऑफ द पैकेज। पीछे रह के भी मरना आसान है, जंगों में आके भी मरना आसान नहीं है। ज़िंदगी मुश्किल है सर। लोगों की पॉलिटिक्स समझ नहीं आती, लोगों की बातों से डर लगता है, वो डर कैसे ख़त्म करें? जब आपको मार पड़ी है तो आपका दिमाग क्यों नहीं चल रहा? अली रज़ा, लोग जब आपको मार रहे हैं तो आपको समझ आनी चाहिए ना भाई क्यों मार रहे हैं। तो जब आपका ज़्यादा माइंड खुलेगा ना, भाई मैंने ये भी किया, ये भी नहीं चला, मैंने ये किया, उसने ये किया, मैंने ये किया, उसने किया, तो ये सॉल्विंग के अंदर आपका दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा। अभी आप दुनिया को ना अपनी नज़र से देखना चाहते हो, तभी तो आपको लोगों को समझ नहीं आ रही होती। जब आप लोगों के आप कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे ना, इसने मुझे यूँ मारा, इसने मुझे यूँ मारा, इसने अच्छा ये वजह होगी, क्या ये होगा, ये जितने पजल सॉल्विंग करेंगे तो उतना सुकून तबाह हो जाएगा ना। तो सुकून जब तबाह होगा जब आप ये फैंटेसी से बाहर निकलेंगे। आप निकलना नहीं चाहते, इसलिए तो आप सॉल्व नहीं कर पाते कि लोग क्या कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट नज़र एंड हाउ टू ओवरकम इट? नज़र से बचने के लिए बहुत से अस्कार हैं भाईजान। नज़र बरहक है, हदीस में आता है लाइनु हक्कुन आउज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन वहामा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। सूरह फलक है, सूरह नास है, इनको कसरत से पढ़ते रहें और सुबह शाम के अस्कार रखें। अच्छा जी, ये राइट से लेफ्ट हो रहा है ना ये? अच्छा जी, आज तो अजीब ही सिस्टम है। 1 घंटे का हो गया लाइव। चलेंगे मेरे ख्याल से आज का। शेख आपसे एक क्वेश्चन किया था कोऑर्डिनेटर के ज़रिए। शेख हम कोई गेम खेलते हैं जो शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन जो हार जाए वो पैसे देता है, क्या ये ठीक है? ये शर्त के ज़िम्न में आ जाएगा ज़ैनुल आबिदीन भाई, कि जिसके अंदर हार जीत के ऊपर आपने एक पैसे का जो है कि हारने वाला पैसे देगा, किस मद में पैसे देगा? शरीयत के 4 किस्म के एक्सचेंज के अंदर तो ये नहीं आता कि भाई ये क्या तिजारत है, या ये किराया है, या ये कर्ज़े हंसना है, या ये हदिया है। पैसे क्यों देगा आपको? किस्मत में पैसे देगा हारने वाला। अगर आपने जीतने वाले को चले आप एक ट्रॉफ़ी दे रहे हैं, कुछ पैसे दे रहे हैं, तो वो तो सारों का इनाम हो सकता है। लेकिन सब पैसे लगाएंगे और टूर्नामेंट को जीतेगा और उस टूर्नामेंट के ऊपर ये शर्तें हैं, इस शर्तों की मुख्तलिफ़ किस्में, और ये जायज़ नहीं है। सर मुझे अपनी लाइफ के बारे में डिस्कशन करनी थी डिटेल से। अच्छा, डिटेल से तो हम नहीं अपने आप से कर पा रहे, आपको कैसे वक्त मिल जाएगा डिटेल में? शेख इबादत में दिल लगाने का कोई नुक्ता बताएं। इबादत में दिल आपने इसलिए लगाना है भाईजान क्योंकि अगर दिल नहीं लगेगा ना तो दिल बुझ जाएगा, दिल मर जाएगा। दिल को डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, खौफ, फियर ये मार देंगे। रोएंगे नहीं ना आप अल्लाह के सामने, आपका दिल भर भर के ना पत्थर का हो जाएगा, फिरौन बन जाएगा, तकब्बुर हो जाएगा उसके अंदर, हसद बुग़्ज़ आ जाएगी, दुनिया घुस जाएगी उसके अंदर। ब्रो कभी कश्मीर आए, फैज़ान समावी ब्रो कभी कश्मीर है, तो ब्रो जब आप कहेंगे तो ब्रो हम आ जाएंगे इंशाल्लाह। हाउ टू एडजस्ट इन नेगेटिव सोसाइटी और पर्सन, हाउ टू मेक इट पॉजिटिव। यू कैन नॉट मेक द वर्ल्ड, ये दुनिया जन्नत नहीं बन सकती भाईजान। वी कैन नॉट मेक द नेगेटिव सोसाइटी अ पॉजिटिव सोसाइटी। ईदर वी कैन सेव आवरसेल्फ फ्रॉम इट, वी कैन न्यूट्रलाइज इट, और वी कैन कंट्रोल इट बाय बीइंग इन पावर। चेंज में नहीं होगा कुछ भी। लेफ्ट साइड स्वाइप करें, आ जाएंगे कमेंट्स। लेफ्ट साइड स्वाइप करके राइट साइड करना पड़ा है, ताहिर भाई तो वो आ रहे हैं, लेफ्ट साइड वाले से आ नहीं रहे।